भेलपुर गांव के एक व्यक्ति रोशन को उन चीजों का शौक है जिन्हें आम लोग खरीद नहीं सकते हैं, जैसे कि बड़ी गाड़ियां और अजीब कपड़े। बताओ मंगा, क्या तुम्हें कोई और नजर आता है जो मुझसे बेहतर है? ये मेरे जैसे शौक रखने लायक है। नहीं साहब जी, लेकिन मेरे बेटे के पास एक घोड़ा है। यही बात उसे अनोखा बनाती है। वो इसलिए क्योंकि ना इस गांव में ना ही आसपास के किसी भी गांव में किसी के पास भी एक घोड़ा नहीं है। ऐसे कहकर मंगा अपने घर चला जाता है और अपने बेटे पनौती को सारी बात बताता है। उसका चेहरा देखने लायक था बेटा, जब मैंने उसकी हवा निकाल दी थी। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है पिताजी। ऐसे घोड़े दुनिया में सिर्फ 2 ही है, एक घोड़ा और दूसरा इसका भाई। इसे एक खास तरह का खाना देने पर ये और भी बड़ा हो सकता है। शायद आपको ये बात पता नहीं थी। वो बात सुनकर अगले दिन सुबह मंगा रोशन के घर काम पर जाकर अपने बेटे के घोड़े के बारे में बताने वाला था, लेकिन उससे भी पहले, ये देखो मंगा, कल तुम कह रहे थे ना सिर्फ तुम्हारे बेटे के पास ही घोड़ा है। ये देखो, मैं भी एक घोड़ा लेकर आ गया हूँ। सेठ जी, आपका घोड़ा सिर्फ एक साधारण घोड़ा है। ये बात तो एक अंधा भी बता सकता है। मेरे बेटे के पास जो घोड़ा है उसके बारे में बताता हूँ, सुनो। ऐसे कहते हुए मंगा पनौती के घोड़े के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद चुपचाप जाकर अपना काम कर लेता है, लेकिन रोशन का दिमाग वहीं पर अटक जाता है। ऐसे घोड़ा, वो भी मेरे यहाँ काम करने वाले एक नौकर के घर में। मैं आज ही जाकर उसे चुरा लूंगा। उसके बाद देखता हूँ वो मंगा क्या कहता है। ऐसे कहते हुए रोशन उस घोड़े को चुराने की योजना बनाता है और मंगा ऐसे सोचता है, इस रोशन का खल भी कैसे भी करके फिर से नीचे दिखाना होगा। लेकिन क्या करूं मैं उसके लिए अब? मंगा ऐसे सोच रहा होता है, तभी उसे अपने बेटे की वो खाने वाली बात याद आती है, जिसे खिलाने पर घोड़ा बड़ा हो जाएगा। मंगू घर जाकर उस घोड़े को वो खाना खिलाकर बड़ा कर देता है। अगले दिन सुबह रोशन को उस बड़े से घोड़े के बारे में बताने के लिए मंगू के घर चोरी करने के लिए आया हुआ रोशन, अब ये कौन सा नमूना है? इतना बड़ा घोड़ा, इसे चुराकर या मेरे सब कुछ लगाकर खरीद कर अपना बनाना ही होगा। ऐसे कहते हुए रोशन उस घोड़े को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पनौती उसे देख लेता है और पुलिस वालों को बुलाकर उसे जेल में डाल देता है। उसके बाद पनौती अपने पिता से, पिताजी, मुझे पता है कि ये सब आपने ही किया है, इसलिए मेरे घोड़ा फिर से पहले जैसे होने तक आप ही उसकी देखभाल करेंगे। पनौती बेटा, तू तो सच में एक पनौती है। वसंतपुर नाम के एक गांव में सरदार नाम का एक व्यक्ति रहता है। सरदार भेड़ों को पालकर बड़े होने के बाद बाजार में बेचकर पैसे कमाता है। ऐसे सरदार का व्यापार और घर पर अच्छे से चल रहा है। मालती, मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे 2 बकरियां बेचने के लिए बाजार जाना है। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं बकरियां बेचकर। अब तो याद से उठाना ही होगा आपको।
ठीक है कहकर उस दिन रात को सरदार और मालती सो जाते हैं। उसके सोने के बाद चुपके से भेड़ों के पास एक लोमड़ी आकर उसमें से एक भेड़ को अपने साथ लेकर भाग जाती है और जंगल में ले जाकर खा जाती है। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो बेचने वाली बकरियों में से एक बकरी गायब थी। तब सरदार, मालती, क्या तुमने या मैंने कल रात को भेड़ों को ठीक से बांधा भूल गए थे क्या? एक भेड़ नजर नहीं आ रही है। नहीं तो मैंने खुद अच्छे से देखने के बाद ही घर का दरवाजा बंद किया था। इस बात से सरदार परेशान हो जाता है और एक ही बकरी को बेचने के लिए जाता है और आधे पैसे ही लेकर वापस आता है। रात होकर सुबह होते ही एक और बकरी गायब हो जाती है। वो देखकर सरदार, आज एक और बकरी गायब हो गई है मालती। जरूर हमारे घर कोई चोर आ रहा है। हम दोनों गहरी नींद में होते हैं, इसलिए उसे चोरी करने में भी आसानी हो रही है। चोर तो है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर ये काम कर रहा है। मैंने भेड़ों के डरे हुए चेहरे देखे हैं। हमें कुछ दिनों तक भेड़ों के पास ही रुकना होगा रात को। ठीक है कहकर सरदार अकेला ही रात को भेड़ों के पास रुकता है। हर रोज की तरह भेड़ खाने के लिए आई हुई लोमड़ी सरदार को वहाँ पर देखकर, ये भेड़ चराने वाला यहाँ पर क्या कर रहा है? लगता है इसे पता चल गया है, कोई इसके भेड़ चुरा रहा है। मुझे अब बस इसके दोने का इंतजार करना होगा। इसकी आंख लगते ही एक अच्छी बकरी चुराना होगा, जिसे मैं एक हफ्ते तक सुकून से खा सकूं। ऐसे कहते हुए वो लोमड़ी सरदार के सोने का इंतजार करती है। जैसे ही सरदार की आंख लगती है, लोमड़ी बकरियों के पास आती है और तभी बकरियों में हलचल मच जाती है और सरदार उस लोमड़ी को देख लेता है। तो ये है मेरे भेड़ों को चुराने वाला चोर। ऐसे कहते हुए सरदार उस लोमड़ी को बहुत ज्यादा डराकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद से हर रोज भेड़ों के पास ही सोता है। तब से एक भी भेड़ गायब नहीं होती है। मधुर नगरी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहाँ की नदियाँ, नदियों के किनारे खेत, खेतों में गाती हुई चिड़िया। प्रकृति से प्यार करने वाले के लिए मधुर नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत देर हो गई है माँ, अब हमें जाना होगा। फिर कभी आएंगे तो कुछ और समय रुकने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम शहर वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हो। इतने प्रशांत और सुंदर गांव में एक छोटे से घर में जया नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जया की बेटी गीता अपने बच्चों के साथ गांव आती है और 2 दिन रहकर चली जाती है। अब मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। एक वही तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास के जानवर और पंछियों से बातें करती है। उसी में जया की सुबह और शाम हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक कौवा जया के घर के पास आकर लगातार पुकारने लगता है। क्या बात है कौवे, इतना क्यों पुकार रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे कितना कहने पर भी वो चुप नहीं होता है। देख देख कर उसे भूख लगी होगी सोचकर जया उस कौवे को खाने के लिए कुछ डालती है। तब वो कौवा खाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लगता है इसे भूख लगी थी। ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो इसे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे वो कौवा
हर रोज जया के घर के पास आता है और उसे खाना देने तक काव काव करता रहता है। जया भी उसे खुशी खुशी खाना डालती है। फिर एक दिन अचानक से जया की तबीयत खराब हो जाती है। कौवा आकर काव काव करता है, लेकिन जया बाहर नहीं आती है। तब कौवा खुद ही अंदर जाकर देखता है। घबराओ मत जया देवी, मैं एक जादुई कौवा हूँ। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं खुद से खाना ढूंढकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए हर रोज तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादुई कौवा जया को पहले जैसे ठीक कर देता है। मुझे लगता था कि मैं इसे बिस्तर पर अपनी जान दे दूंगी और मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो मुझे हर रोज खाना देकर बचाती हो, उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जया देवी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ आपको। उसके बाद दोनों पहले की ही तरह रहते हैं। हर रोज वो कौवा आता है और जया उसे खाना देती है। ऐसे दोनों खुश रहते हैं।